आज जो है मैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर जो है चर्चा करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान दे करके सुने, वीडियो को देख करके सब कुछ है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ये वीडियो को मैं यूट्यूब में डालूँगा और फेसबुक में भी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यान से इसको सुने और समझे। आजकल जो है समाचारों में, सोशल मीडिया में जो है बहुत ज़ोर शोर से ये बात आ रहा है। कुछ ऐसे कथाकार जो है सो वेद विरुद्ध कुछ उल्टा पुल्टा सब बातें सब जो है कथा व्यासपीठ पर बैठकर सुनते हैं, सुनाते हैं। व्यासपीठ का मर्यादा को भूल गए हैं। इसलिए उनके विषय में बहुत सारी चर्चा चल रहा है। जैसे उदाहरण हमारे मुरारी बापू है, वो जो है भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ऐसा शब्द कह दिए हैं। ये कृष्ण धर्म का स्थापन नहीं कर पाए हैं, उनके सब घर परिवार वाले शराबी थे। उनने जो स्मशान में जो है एक चित्ता में जो है भामरी करके जो है कि जोड़ा को शादी भी करा दिया था। और अपने व्यासपीठ से मुसलमान के जो है बड़ाई करते हैं, मुसलमान का जो है गीत गाते हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है। कुछ लड़कियां जो है वो भी जो है कुछ मुसलमान के जो है गीत गा रहे हैं। व्यासपीठ से कोई कोई लड़की उतर करके व्यासपीठ से जो है छमक छल जैसे छम 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 नाचती है, डिस्को डांस कर रही है व्यास गद्दी का मर्यादा भूल के। कोई कोई लड़कियां ऐसे है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, व्यास गद्दी में भागवत कथा बंद करा करके जो है नमाज पाठ कर रही है। ये सब चर्चाएं सब बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। नंदगांव में तो कुछ ब्राह्मण समाज जो भगवान कृष्ण के भक्तों, पुलिस में जाकर कंप्लेन भी कर दिया है, एफआईआर दर्ज भी कर लिया है कुछ वक्ताओं के विषय में। मैं इस विषय में जो है बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, जो शास्त्र विधि से संपन्न है। शास्त्र के अनुसार कहूँगा, सब लोग ध्यान से सुने और इसका अनुकरण करें। इसको जो है मेरे वचन को स्वयं जो वक्ता लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं व्यास गद्दी में, वो भी सुने, श्रोता भी सुने, कथा का आयोजन करने वाले भी सुने। सब लोग को सुन करके इसको जो है बढ़िया से समझे। ये जो वक्ता बन करके भगवान की सब कथा प्रवचन पुराण शास्त्र की चर्चा करते हैं, ये सब कौन करना चाहिए, इसका भी योग्यता जो है हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है। जैसे कलेक्टर कौन होना चाहिए, उसका भी एक योग्यता जो होता है। इतना पढ़ाई किया हो, ऐसे 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 उनके पास योग्यता हो तब कलेक्टर बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा, कि कोई डीसीपी बनेगा, डीएम बनेगा, जो कुछ भी। हर एक चीज़ का एक पढ़ाई और एक योग्यता होती है, वही व्यक्ति को उसी पद पर बैठाया जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा, पुराण शास्त्र की, रामायण भागवत की चर्चा करके लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जो है ये सब विषय बताने के लिए भी एक योग्यता होती है। वो योग्यता जिसके पास हो वही व्यक्ति की यही कथा प्रवचन करके सुनाने का अधिकार है। ये बात हर एक डिपार्टमेंट में होता है। कौन व्यक्ति किसी भी चीज़ का योग्य है, उसी को उसी ये कार्य में लगाया जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे ही हमारे जो है कथा प्रवचन करने के लिए जो है एक योग्यता व्यक्ति होता है। वो शास्त्र में भागवत में ही पहले ही वर्णन कर दिया गया है।
वक्ता कौन हो सकता है? भागवत, रामायण, गीता, ये जो भी पुराण शास्त्र ग्रंथ जो सनातन हिंदू धर्म का शास्त्र है, उसी का वक्ता कौन बन करके जो है इस लोगों को समझाएगा, इसके बारे में ये भागवत में एक श्लोक है, इसको ध्यान से सुने। क्यों ना जो कुछ भी उचित अनुचित वो शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही देखा जाता है। भगवान स्वयं ने कहा, कृष्ण ने, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्यम व्यवस्थित हो। क्या उचित, क्या अनुचित, क्या कार्य, क्या अकार्य, ये सब शास्त्र के अनुसार ही दर्पण बना करके उसको देख करके ही कार्य करने चाहिए। जे शास्त्र विधि मुत्सर्जम क्रियते काम कारतः, शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमानी आचरण करता है, न यहाँ पर सुख उसको मिलता है, न परलोक में उसकी गति होती है। इसलिए वही शास्त्र में जो है वर्णन किया गया भागवत में, पहला ही जो है स्कंद में, कि वक्ता कैसे होना चाहिए। विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य अति निस्पृह, ये योग्यता। कोई व्यक्ति अगर व्यास गद्दी पर बैठ करके वेद शास्त्र पुराण की चर्चा सब कुछ कह रहा है, तो वो व्यक्ति के पास है योग्यता होना जरूरी है। सबसे पहला योग्यता विरक्त। विरक्त यानी संसार का त्यागी होना चाहिए। घर द्वार संसार त्याग करके जो सन्यास ले लिया है, जो संसार से सब कुछ मोह माया छोड़ करके जो सन्यास ले करके भगवान की भक्ति में तपस्या में लीन रहता है, या भगवान का भक्ति करते 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 भगवत कृपा से उनको सब ज्ञान का अनुभव होगा, वही व्यक्ति ही वक्ता बन करके दूसरे को समझाने का अधिकारी है। इसी मोह माया के अंदर फंसे हुए 4 बच्चा पैदा करके, 4 बच्ची पैदा करके, इधर जो है एक घर में एक औरत है, उधर जो है एक लभर पैदा करके उनके साथ प्यार लड़ रहा है, ऐसे लोग जा करके व्यास गद्दी पर बैठ करके वेद शास्त्र पुराण चर्चा करेंगे तो क्या चर्चा करेंगे। इसीलिए ये सब विकृति हो रहा है। आजकल हमारा जो है प्राय 100 में 90% वक्ता सब गृहस्थ लोग है। ये लोग कथा प्रवचन करने का मुख्य लक्ष्य है पैसा, धंधा, बिजनेस कर दिया है सब। कोई भी विरक्त नहीं, एक एक मैं कहूँगा। इसी मुरारी बापू के चर्चा हो रहा है, वो भी एक गृहस्थ आदमी है। उनके 3 लड़के हैं, लड़का है, उनका घर परिवार है। गुजरात में जो है उनका घर द्वार सब मैं देखा हूँ जाके। एक गृहस्थ आदमी है वो, कोई साधु संत सन्यासी विरक्त नहीं है। किसी ने उसको मेरे सामने ही पूछा था, मैं भी उनके पास कथा कुछ दिन सुना हो पहले 30-35 साल पहले। लेकिन पहले जो कथा करते थे भगवान के जो है रामायण की चर्चा करते थे, लेकिन आजकल जो है वो सब खत्म हो गया है। बस खाली शेर शायरी और ये फिल्म गीत, चुटकुला, ये सब करके लोग कैसे कैसे 3 घंटा वो बिताते हैं। वो राम कथा वो गायब हो गया है। राम ही कोई चर्चा ही नहीं। वो 3 घंटा में लास्ट में 10 मिनट के लिए कुछ राम का कुछ चर्चा कर देते, थोड़ा सा खाली नाम मात्र को, बाकी 2-3-2.5 घंटा खाली चुटकुला, शेर शायरी और जो है फिल्म गीत, ये सब गा करके दास गद्दी को पूरा भ्रष्ट कर चुके हैं। तो वो ब्राह्मण नहीं है, ये क्या बोलते हैं, विरक्त नहीं है। ये जो हमारे चिन्मयानंद, जिसके बारे में जो है वो भी अली मौला क्या मुसलमान का जो गा रहा था, उसके बारे में भी सो चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया। वो भी गृहस्थ संसार है। जया किशोरी, चित्रलेखा, जो हो रहा है सब गृहस्थ आदमी, कोई एक भी विरक्त नहीं। यानी जो शास्त्र के अनुसार वक्ता का लक्षण होना चाहिए, पहला लक्षण ही इन लोग के पास नहीं है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मैं पहले बता दिया था, किसके पास अगर योग्यता नहीं है वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। कलेक्टर अगर कोई बनता है तो उसकी योग्यता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसका भी योग्यता होना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति बनता है। जब यहाँ पर पहला ही लक्षण इन लोग के पास नहीं है योग्यता का, तो फिर वक्ता कैसे बनेंगे ये लोग? अगर बन गए तो उल्टा पुल्टा निकलना स्वाभाविक है।
इसलिए मैं इन वक्ताओं को जो जो भी विरक्त संसार में मोह माया में फंसे हुए सब लोग जो वक्ता बन के घूम रहे हैं वो लोग से मैं प्रार्थना करूँगा नम्र में निवेदन करके। ये कोई लड्डू पेड़ा का दुकान नहीं है बैठ करके लड्डू बेचने का पेड़ा बेचने का, ये धर्म की मामला ईश्वर की मामला है। खुद मोह माया में फंसे हुए दुनिया भर के मोह माया में रुपया पैसा धन दौलत के चक्कर में पड़ करके मोह माया में फंस गए पड़ करके तुम लोग धंधा बना करके बिजनेस बना करके जो है इसको जो है लोभ लालच में पड़ करके आपने जो है ये एक विरक्त संत साधु महात्माओं के जो महापुरुषों की जो चीज़ों को जो है आप लोग संसार मोह माया में फंसे हुए मायाग्रस्त प्राणी इसको जो है अपना बना करके पूरा भ्रष्टाचार फैला रहे। इसलिए इन वक्तांग में प्रार्थना करूँगा कि ये सब बंद कर देवे। आप जो मोह माया संसार में हो उसी संसार में रह करके कुछ और धंधा पानी बिजनेस कर करके अपना परिवार चलाओ। ये सब साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं का चीज़ है। इसको जो है अपना करके पूरा इसको भ्रष्ट क्यों कर रहे हो। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है जो भी विरक्त नहीं है संसारिक आदमी है कोई ये कथा न करे। अच्छा और मैं आपको दूंगा पुराण शास्त्र में जितने भी सब वक्ता हुए हैं कोई भी एक ही गृहस्थ नहीं है, या तो भगवान होंगे या तो फिर संसार से विरक्त संत ही ये सब प्रवचन किया है। देखिए भागवत के वक्ता कौन है, सुखदेव जी, परम विरक्त, बचपन से विरक्त। हमारे गोकर्ण जी जो है भागवत सुनाए थे धुंधकारी को, वो भी संसार से विरक्त। रामायण याज्ञवल्क जो भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क सुना रहे हैं वो भी विरक्त संत साधु महात्मा है। भगवान शंकर माता पार्वती की सुना रहे हैं वो तो भगवान है, उनकी बातें अलग है। भूषण जी गरुड़ को सुना रहे हैं, भूषण जी संसार से विरक्त है। ये राम गीता भगवान कृष्ण जो है समझा रहे हैं अर्जुन को, वो तो परमात्मा है। परमात्मा तो सबसे उच्च कोटि के सबसे अलग उनकी बात ही छोड़िए। यानी जो जब भी कोई संवाद अगर हुआ पुराण शास्त्र चर्चा हुआ तो किसी साधु संत महात्मा या भगवंत इन्होंने ही प्रवचन किया, बाकी संसारी लोगों ने सुना। किसी संसार मोहमाया में फंसा हुआ गृहस्थ आदमी बैठ करके जो है कथा प्रवचन नहीं किया कोई पुराण शास्त्र में। कि ना वो क्या कथा कहेंगे जो स्वयं मोहमाया में फंसे हुए हैं। इसीलिए आजकल जो है सो भ्रष्टाचार फैल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। क्यों ना तपस्या नहीं, भजन नहीं, कीर्तन नहीं, खाली रुपया पैसा का लालच में जी वहाँ कथा कर दूंगा तो कुछ पैसा मिल जाएगा तो मेरा घर चलेगा, वहाँ जाऊँगा तो कुछ रुपया मिल जाएगा। ऐसे के धंधा करके जो है गृहस्थल को जो है पैसा कमाने के लिए कथा प्रवचन अपना करके जो है मुख्य लक्ष्य लोग का पैसा कमाना, बिजनेस करना है। कोई तपस्या नहीं, भजन नहीं, साधन नहीं, कीर्तन नहीं, हरिनाम जप नहीं, तो कहाँ से बुद्धि उनको प्राप्त आएगा। इसलिए मैं सब वक्ताओं से निवेदन करूँगा गृहस्थ संसार में जो भी है वो लोग ये सब त्याग करके अपना दूसरा कोई धंधा पानी बिजनेस अपनाए, अपना घर चलावे। ये सब संत साधु महात्मा ऋषि जो वो भी तपस्या भजन करने वाले तपस्याओं को जो है छोड़ दीजिए। आओ मैं आयोजन करने वाले कथा आयोजक की भी कहूँगा तुम लोग को भी ये आयोजन करने से पहले कौन वक्ता को लाएंगे कथा करने के लिए वो भी आप लोग थोड़ा सोच समझ करके लाया करें। कोई संत साधु महात्मा विरक्त जो वन में रहने वाले तपस्वी संत उन लोग को लाएंगे तो उनके मुख से कुछ सुनेंगे तो कुछ आप लोग कुछ विरक्त की बात सुनने को मिलेगा। यही मोह माया में फंसे हुए 4 बच्चा 4 बच्ची परिवार घर द्वार में है करने वाले ऐसे लोग को लाकर कथा प्रवचन सुना रहे तो क्या तुम लोग कथा सुनाएंगे। वो तो खुद मोह माया में फंसे हुए, जो खुद बंधा हुआ है तुम लोग क्या छुड़ाएगा। इसलिए वो लोग को भी ध्यान दे किसको किससे कथा सुनना है। और मैं श्रोताओं को भी नम्र निवेदन करे प्रार्थना करूँगा कथा सुनने के जाने से पहले ये सोचे कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कोई कहाँ से हिमालय से कहीं कोई या तो कोई आश्रम से कहाँ से आए हैं और उनके पास पैसा मांगने का कोई इच्छा नहीं। पैसा का जहाँ चर्चा हुआ कोई भी कथा प्रवचन में वहाँ पर मत जाए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि ना कुछ लोग ने कथा प्रवचन को जो है धंधा बिजनेस बना दिया, वेद पुराण शास्त्र को बेचने लगे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग ऐसे आएगा महापापी लोग ऐसे ऐसे वक्ता बन जाएंगे, बेच ही वेद धर्म दुइले, वेद शास्त्र पुराण को बेच करके पैसा कमाएंगे।
इसलिए जितने सब वक्ता लोग सब जा रहे हैं, अगर पैसा का मांग रखते हैं कि हमको इतना लाख देंगे तब हम कथा प्रवचन करेंगे, समझ लो वो कथाकार नहीं है, धंधा बिजनेस करने वाला लोभी लालची आदमी है। इसलिए मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति या कथा सुने जो बुजुर्ग संत साधु महात्मा तपस्वी विरक्त हो। तो मैं सबके प्रार्थना किया, श्रोताओं को भी, आयोजकों को भी, वक्ता जो भी गृहस्थ कथाकार है वो सब त्याग करे। मैं बापू जी से ही प्रार्थना करूंगा विशेष करके। मैं भी उनके साथ में पहले पहले कथा प्रवचन में सुनता था उनका, आज से 30-35 साल पहले वो रामायण का प्रवचन करते थे, रामायण जो है सुनाते थे, राम कथा कितना जो है भक्ति में डूब जाता। लेकिन आजकल उनके पास कुछ और रह नहीं गया हो, खाली बस वही शेर शायरी फिल्म गीत चुटकुला ये सब रह गया है। ऐसे ही सुना सुना के पब्लिक को 3 घंटा मनोरंजन करते हैं। हाँ, ये व्यास गद्दी को पूरा भ्रष्ट कर चुके हैं। जहाँ पर भगवान की चर्चा होना है, ईश्वर की चर्चा होना है, हरिनाम चर्चा होना है, जो वहाँ पर शेर शायरी फिल्म गीत, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ये सब पूरे तरह तरह फिल्म गीत गा करके उसमें थोड़ा सा घुमा ठला करके ये सब क्या है सब। इसीलिए मैं बापू जी से प्रार्थना करूँगा, नाम आपने बहुत कमाया है, अब धीरे 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 आपका इज्जत बिगड़ रहा है, स्वरूप बिगड़ रहा है, आपकी जो है नाम सब धूमिल हो रहा है। अब सावधान हो करके ये सब त्याग करके अपने घर में बैठ करके भजन करे तो जो थोड़ा बड़ा इज्जत बचा हुआ है वो बच जाएगा। नहीं तो जैसे एक और बापू का हालत हुआ था ऐसे ही जो है आपका भी होगा। मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ। अब मैं कोई बहुत बड़े संत साधु महात्मा नहीं हूँ कि अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति का जो है व्यवहार देख कर बता देता हूँ इनका एक दिन ऐसे होगा। मैं बापूजी, आसाराम बापूजी के बारे में पहले ही बता दिया था, एक उनकी घटना होने 2013 से पहले ही बता दिया था इनका एक दिन जो है दुर्दशा होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ये सब छोड़ करके और बैठ करके माला जपे, भगवान का राम का नाम ले। बहुत हो गया, अब परमात्मा को मन लगाए। कितना कहेंगे, कितना सुनाएंगे, बात सुने लिया, अब अपना स्थिर मन करके भगवान का भजन करे, इससे कल्याण है। अब ये जो छोकरा छोकरियाँ जो सब जो कथा प्रवचन कर रही है, ये धंधा बना कर बिजनेस बना करके, इनसे ही मैं प्रार्थना करूँगा ये सब बंद करो, अपना कोई धंधा पानी बिजनेस करके काम चलाओ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ये सब। आजकल तो हमारे गुजरात राजस्थान में प्राय ये एक धंधा बन गया है। कोई भी एक बच्चा को जो है कुछ सिखा देते हैं, बस ये कथाकार लोग क्या कर दिया है, कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ कुछ पढ़ते नहीं है, कैसेट फैसेट देख कर कुछ भजन याद कर लेते हैं, कुछ दृष्टांत याद कर लेते हैं, कुछ जो है ऐसे चुटकुला याद कर लेते हैं, बस सेटिंग कर देते हैं कि ऐसे यहाँ ऐसे कहना है, वहाँ ऐसे कहना है, यहाँ ऐसे कहना है। 3 घंटा का एक सेटिंग कर देते हैं 9 दिन का, फिर वही हर एक जगह में वही, हर एक जगह में वही। इनको कोई दूसरा कोई प्रश्न पूछ तो प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं है। मैं कितने कथाकार को घूम कर देखा हूँ, सब रिकॉर्डिंग करके सेटिंग करके रखे हैं। इसलिए ये लोग से प्रार्थना करूँगा कि आप सब अपने अपने धंधा छोड़ करके ये कथा प्रवचन अपना धंधा पानी करके अपना परिवार पोषण करे। ऐसो धंधा बिजनेस करके पूरा शास्त्र पुराण का भ्रष्ट न करे। तो यहाँ पर जो है अब आजकल यही से हो गया है, पैसा कमाने के लिए अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपना सिखा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर मंच पर बैठ के प्रवचन करे, बोलते तो मुँह थूकने के लिए जा रहा है, किताब पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। अब कहते हैं बेवकूफ़ ऐसे लोग भी जाके बैठे सुनते, क्या सुनते हैं उनसे पता नहीं। तो मैं ये है पहला जो है लक्षण कहा विरक्त, ये प्राय बहुत कथाकारों में जो है ये बैठता नहीं। हाँ, ऐसे नहीं है, मैंने कह रहा कि विरक्त नहीं। हमारे कितने संत साधु महात्मा है विरक्त जो है कथा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कमी है, बताऊंगा मैं आगे लक्षण में। विरक्त वैष्णव, वैष्णव यानी कथा करने वाला, ये सब जो जितने हैं, अगर भगवान विष्णु की, राम की, नारायण की कथा कर रहे तो वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव दीक्षा। तो ये तो सब प्राय लक्षण सबके पास है, क्योंकि ना वैष्णव दीक्षा मतलब कोई बहुत बड़ा ये मेहनत है नहीं।
कोई भी भगवान का, राम का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का मंत्र कान में ले लीजिए, वैष्णव हो गए। ये सबके पास है लक्षण। विप्र यानी ब्राह्मण, विरक्त वैष्णव विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति वक्ता है, अगर संसारिक है तो ब्राह्मण होना चाहिए। अगर संसारिक नहीं है, विरक्त है पूरी तरह से, गृह संसार सन्यासी है, त्यागी है, तो पूरा संसार से त्यागी होने के कारण अगर वो भगवान के बारे में कुछ कह रहे हैं तो चलेगा। लेकिन अगर संसार में कोई व्यक्ति अगर वक्ता है, एक तो संसारिक आदमी के लिए मैं पहले बता दिया था वक्ता होने का नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसे व्यक्ति वक्ता बनने के लिए शौक है, करते हैं इसे, तो वो ब्राह्मण कम से कम होना चाहिए। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर ये वक्ता बने, गृहस्थ संसार के साधु संत महात्मा में भी अगर कोई वक्ता बनना चाहता है, वो भी अगर विप्र समाज का हो, वर्ण का हो, तो अच्छा है, यानी ब्राह्मण होना चाहिए। अब बाकी गृहस्थ संसार में तो ब्राह्मण के अलावा कोई मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर लक्षण आया ब्राह्मण होना चाहिए। अब ये बताइए, अभी जितने भी ये सब कथा प्रवचन करने वाले कितने ब्राह्मण है, किसके पास लक्षण है? अपने मुरारी बापू को लीजिए, वो है वैश्य जाति के, तीसरे वर्ण के हैं। आसाराम बापू, वो भी गुप्ता या कोई तेली कुछ जात के हैं। किरीटी भाई कुम्हार जात के हैं। ये जितने सब चिन्मयानंद है, चित्रलेखा है, जय किशोरी, कोई भी एक ब्राह्मण समाज के भी नहीं है। कुछ लोग ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आकर वक्ता बन गए हैं जिसका अधिकार ही नहीं उसमें। तुलसीदास जी ने लिखा भी, कलियुग आए, घोर कलियुग ऐसा आएगा, शूद्र करई जप तप विधि नाना, बैठे बुरासन बरासन कहई पुराना। इस घोर कलयुग आएगा, छोटे छोटे जाति वाले सब लोग वक्ता बन कर प्रवचन करेंगे। ते विप्र सन आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ न सा वही। ब्राह्मण लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, वक्ता है ना भाई, गुरु है, तो यहाँ भी अपना नाश करेगा और अपने परलोक को भी नाश करेगा वक्ता। इसलिए मैं नम्र निवेदन कर कहूँगा, सब वक्ताओं से, अगर ब्राह्मण जाति के आप है नहीं तो भी आप वक्ता बनने का अधिकार नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सबसे बोल लेता हूँ, मैं शास्त्र का निकाल करके बोल रहा हूँ, इसलिए कोई व्यक्ति जो है इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। शास्त्र का मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं प्रयोग कर रहा। स्पष्ट लिखा है, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए। और जितने भी हमारा बड़े बड़े वक्ता हुए हैं, सब भागवत का, रामायण का, सब विरक्त भी हुए और ब्राह्मण भी हुए। सुखदेव जी भागवत वक्ता ब्राह्मण, धुंधुकारी के भाई थे जो गोकर्ण जी, वो भी ब्राह्मण। जितने सब ब्राह्मण ही थे सब। और बाकी भगवान जो थे वो याज्ञवल्क्य ब्राह्मण, जो भी आप देखेंगे वक्ता सब है, वो सब ब्राह्मण जाति के ही थे, विरक्त थे संसार से। इसलिए जो ब्राह्मण नहीं है वो वक्ता बनने के लिए कभी सोचे भी ना। तो ये लक्षण ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और जो लोग का स्पेशल मीडिया पर आजकल जो चल रहा है, उनके पास तो एकदम नहीं है। विरक्त वैष्णव प्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, समस्त वेद शास्त्र पुराण का बढ़िया सा अध्ययन हो और प्रैक्टिकल अनुभव हो, वही वक्ता होना चाहिए। आजकल जो वक्ता जो है थोड़ा सा चौपा याद कर लेते हैं, कहाँ से चुटकुला याद कर लेते हैं, कहाँ दो ठो भजन याद कर लेते हैं, कुछ जो है छंद याद कर लेते हैं, उसके बाद से ला करके सेटिंग कर देते हैं। जैसे फिल्म शूटिंग होता है, शूटिंग करके 3 घंटा सेटिंग करके आकर अपना नाच गा के पब्लिक को बेवकूफ़ बना के चल देते हैं। कोई वेद शास्त्र पुराणी कोई इनके पास ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता, बापू जी की बात बता रहा हूँ, मुरारी बापू की, अगर ज्ञान होता तो उनको जो है एक स्मशान में जा करके एक दुल्हा दुल्हन को भांबरी करके शादी नहीं कराते। संस्थान चित्ता अग्नि से भांबरी करके। हमारा शास्त्र में, वेद में अलग अलग अग्नि का वर्णन है। ग्राहपत्य अग्नि, हवन जो कहता है हवन अग्नि,
चिता अग्नि, ये सब अलग अलग अग्नि है, रसोई बनाने वाला, हवन करने वाला, ये सब अलग अलग पवित्र अग्नि। हवन जो किया जाता है पवित्र अग्नि है, लेकिन जो लाश जलाया जाता है वो चिता है, वो अशुद्ध अग्नि है। अगर उसी अग्नि के कोई स्पर्श भी हो जाए, धुआं का स्पर्श हो जाए तो भी स्नान करना पड़ता है। और वहाँ पर वो ले जा करके भांबरी करके शुद्ध जो धार्मिक क्रिया है विवाह वो करा दिया, बिना उसको वेद शास्त्र पुराण तो कोई ज्ञान है नहीं। एक तो ब्राह्मण भी नहीं है, विरक्त भी नहीं है, अब वेद शास्त्र पुराण का तो अध्ययन है नहीं, उनको कोई पुराण शास्त्र पढ़ते हैं नहीं, खाली रामायण का चौपाई सारा पढ़ करके एक कुछ छंद फंद कुछ शूट सेटिंग करके अपना वक्ता बन गए थे। हाँ, और जो ये लोग को बीच बीच में अली मौला अन्य अन्य धर्म को जो सब चर्चा करते हैं, ये लोग अगर वेद शास्त्र पुराण का बढ़िया से अध्ययन किया होता तो ये मुस्लिम धर्म का अन्य धर्म का बड़ाई करते ही नहीं। आप बोले क्यों? भविष्य पुराण, हमारे अष्टादश पुराण में एक पुराण है भविष्य पुराण, तो इसी भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए कि मुस्लिम धर्म जो है राक्षस धर्म है। मोहम्मद था मुस्लिम धर्म का प्रवर्तक, वो जो है त्रिपुरासुर नाम का राक्षस है। आप भविष्य पुराण पढ़िए, वही ही जो है इसको भगवान शंकर ने मार दिया था, वही ही मोहम्मद बन के आया, आकर के जो है संसार में इस्लाम धर्म फैलाया। सबसे पहले जो है भोजराज, उज्जैन के सम्राट भोजराज को कोशिश किया अपने कब्जे में लेकर उनके द्वारा फैलाने के लिए, लेकिन भगवान महाकाल ने कहा ये राक्षस है, ये धर्म फैला करके भ्रष्ट करने के लिए आया है, वेद धर्म का विरुद्ध ये सब है। तब भोजराज उनके चक्कर से बचे थे। तो ये सब जो पहले त्रेता युग में जो सब राक्षस थे, ये इसी युग में ये सब जितने सब राक्षस धर्म है। अगर आप थोड़ा सा भी कोई पुराण शास्त्र पुराण पढ़ा होगा भविष्य पुराण, तो वो इसी प्रकार की जो है ये सब धर्म को धर्म नहीं कहता। ये जो बौद्ध धर्म है ये कोई धर्म नहीं है, ये हमारा पूरा हिंदू सनातन धर्म का खिलाफ है। इसलिए भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया है। अब आप उनका जितने उपदेश आप देखिए, सब हिंदू धर्म का जो हमारा शास्त्र पुराण का खिलाफ उपदेश है। उनके धर्म में न पूजा है, न पाठ है, न कोई धाम है, न कोई तीर्थ है, न कोई श्राद्ध है, न कोई क्रिया है, कोई भी जो है धार्मिक क्रिया नहीं होता हुआ। अब तुलसीदास जी ने भी इसी बारे में लिखा है, बुद्धदेव के बारे में, वेद की महिमा अपार है तुलसी क्यों विचार, जो निंदत निंदित भये स्वयं बुद्ध अवतार। वेद की महिमा अपार है, वेद शास्त्र पुराण हिंदू सनातन धर्म का, इनका विरोध करने के कारण बुद्ध को जो है हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया, निंदा किया गया। जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। तो ये बुद्ध धर्म भी वेद विरुद्ध है, ये जो मुस्लिम धर्म ये भी वेद विरुद्ध है, ये जैन धर्म ये भी वेद विरुद्ध है। अच्छा, आप सुने होंगे जैन धर्म में अरिहंताणम, सिंघाणम, अरियाणम, ये कौन वेद शास्त्र पुराण में सो लिखा है बताइए? उनके धर्म कोई कोई भगवान होता है? जैसे हमारा ये हिंदू धर्म में राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, नारायण होते हैं, शिव होते हैं, ये सब भगवान होते हैं। इनका तपस्या करके साधना करके बहुत सब लोगों ने दर्शन किया है। तुलसीदास जी ने दर्शन किया, कबीर ने दर्शन किया, रविदास ने दर्शन किया, ध्रुव प्रहलाद सब ने दर्शन किया। क्या जैन धर्म में कोई ऐसी कहानी आपके पास है किसी ने जो है उनके कोई भगवान तो पता नहीं कि उनका कौन होता है, कोई दर्शन किया उनके ये में कि कोई तपस्या किया, भगवान आगे प्रकट हो गए उनके धर्म में? कि ना, उनके धर्म में कोई भगवान है ही नहीं। मुस्लिम धर्म में क्या कोई अभी तक सुना है कि कोई मुस्लिम कोई भक्त जो है जाकर के उनके अल्लाह को जो है पुकारा, अल्लाह प्रकट हो गए? अरे प्रकट कैसे हो गए? निरंकार है वो। बुद्ध धर्म में होते हुए अब 2500 साल हो गया बुद्ध धर्म को। क्या कोई बताएगा जे कोई बौद्ध धर्म का अवलंबी जो है भगवान बुद्ध का ध्यान किया, स्मरण किया, कोई विपत्ति में भगवान बुद्ध आया करके उनको जो है बचा लिए? क्योंकि ना वो सब भगवान को जो है ही नहीं, वो धर्म है ही नहीं। स्वयं बुद्ध जो है आए थे, हे भगवान का अवतार थे बुद्ध, लेकिन वो भ्रमित करने को आए थे लोग को। भागवत में भी लिखा है ये, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने। दैत्य दानव को सब दुष्टों को मोहित करने के लिए उनका अवतार। तो ये अब बाकी ईसाई ये सब जितने आजकल विदेशी धर्म, वो सब तो कुछ भगवान स्वयं ईसा मसीह अपने आप को दास समझ रहे थे।
तो ये सब जितने सब धर्म है कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसी का तुम लोग सब बड़ाई करो सर्वधर्म समन्वय बात करके कि ना इसी के पीछे खाली एक ही लक्ष्य है वक्ता लोग का कि बस हम लोग को सबका प्यार मिले, सबका सहयोग मिले, सबकी हमको ये फायदा हो। अरे तुम व्यास गद्दी पर बैठो, वेद शास्त्र पुराण की चर्चा कर रहे हो, सत्य वर्णन करो, जो सत्य है उसको सत्य वर्णन करो, जो झूठा है झूठा वर्णन करो, जो धर्म नहीं है उसको धर्म कह करके सबके सामने ये वर्णन कर रहे हो, उसका चर्चा कर रहे हो, उसका ये बड़ाई कर रहे हो। इसका मतलब तुम पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा नहीं है। भविष्य पुराण आप अगर पढ़ दिया होता तो फिर आप वहाँ पर मुस्लिम धर्म का बड़ाई नहीं करते। अब मैं ये जितने ये बड़ाई करने वाले कहूँगा भविष्य पुराण एक बार पढ़े, वहाँ पर मुस्लिम धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में क्या सब लिखा हुआ है, एक एक करके सब लिखा हुआ है। इसमें कोई धर्म नहीं है, सब विधर्म है। इसमें कोई भगवान कोई प्रकट नहीं होते हैं, ना कोई कल्याण होगा। सब ये लोग जितने ये धर्म वालों का सब पतन होगा। भविष्य पुराण पढ़े तो स्पष्ट रूप में तुमको मालूम पड़ेगा। तो जितने सब जो अन्य धर्म का वहाँ पर सर्वधर्म समन्वय का वर्णन कर रहे, ये लोग पुराण शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ा नहीं ठीक से, खाली रामायण का चौपाई थोड़ा पढ़ लिया, बाद से बड़ा ज्ञानी बन गए, आकर बैठ गए हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, ये जब तक ये समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ वेद का कोई नहीं पढ़ कर ज्ञान प्राप्त किया, यही से वक्ताओं का जो है कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। और मैं यही से वक्ताओं की प्रार्थना करूँगा, जब तक आप समस्त वेद शास्त्र पुराण की ज्ञान तुमको है नहीं तो क्या वक्ता बन के तुम जो प्रवचन कर रहे हो? खाली रामायण पढ़ के ही प्रवचन कर दोगे तुम? जिससे रामायण को लिखा था तुलसीदास जी ने, समस्त वेद शास्त्र पुराण अष्टादश पुराण 4 वेद अपने से पढ़ करके ज्ञानी हो करके तब लिखे थे। इसीलिए लिखा 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तुम खाली चौपाई थोड़ा पढ़ करके बड़ा ज्ञानी बन गए, वक्ता बन गया। तो एक हुआ वेद साध विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र पुराण सबको शुद्ध आकार में पढ़ कर ज्ञान प्राप्त किया हो, तब वही व्यक्ति जो है वक्ता बनने का अधिकार है। आजकल जितने वक्ता है किसी के पास ये सब ज्ञान कुछ है नहीं, खाली वही रामायण कोई भागवत का कुछ रट लिए हैं, कितने तो कैसेट पढ़ कर रट लिए है, वही खाली करते रहते हैं। दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य अवश्य निपुण। तो ये जितने हाँ दृष्टांत भाई थोड़ा बड़ा देते हैं सब, ये तो लक्षण है सबके पास। कुछ लक्षण है जैसे वैष्णव दीक्षा ले लेते हैं, बाकी ये दृष्टांत पुष्टांत दे के थोड़ा सा अपने जो उल्टा पुल्टा समझा देते हैं। यानी जितने ये योग्यता का लक्षण मैंने बताया, इसमें ये जितने वक्ताओं के बारे में सो चर्चा हो रहा है आजकल हो रहा है, इसमें प्राय 1-2 लक्षण है, बाकी सब नहीं है। विरक्त कोई नहीं है। वैष्णव हाँ ये लक्षण है। इसमें विप्र ब्राह्मण कोई बहुत प्राय नहीं है। हाँ वेद साध विशुद्धि, वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन करने वाला पूरी तरह से ज्ञान ये लोग के पास नहीं है। तो विरक्त वैष्णव विप्र वेद साध विशुद्धिकृत शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य निष्पृह, ये जो लक्षण योग्यता बताया है, ये योग्यता जिसके पास हो, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा वही ही वक्ता बन करके धर्म की रक्षा करे। नहीं तो ये तुम सोच रहे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और ये शिक्षा दे रहा हूँ, ये तुम्हारा धर्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परो धर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करो। तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण पंडित एक जनेऊ टांग करके अगर ब्राह्मण बन कर पंडिताई करने लग जाओगे तो क्या होगा? भले ही पंडिताई एक अच्छा काम है, लेकिन तुम्हारे लिए वो नुकसानदायक है। आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान राम ने देखा कोई एक शूद्र ब्राह्मण का वेश बना करे, दाढ़ी फाड़ी मुड़ा के, चंदन लगा करके, जनेऊ टांग करके बैठे तपस्या कर रहा है। जैसे भगवान राम को मालूम पड़ा, तुरंत जा करके उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया, बाण मार के। शंभुक का वध, उनका नाम था शंभुक, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग। क्योंकि ना तुम शूद्र हो करके, जनेऊ टांग करके, तिलक लगा कर ब्राह्मण जैसे बन कर तपस्या कर रहे थे। तो जिसी प्रकार जो है उसी धर्म का पालन करे। भगवान धर्म का स्थापन करने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। अगर आप वक्ता हो तो अपना धर्म का तो पालन करो। अब क्या हो, ये सब लक्षण तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए मैं ये वक्ताओं से निवेदन करूँगा, आपके पास ये लक्षण हो तब करो। गृहस्थ संसार परिवार में संसार में रह करके लोभ लालच से भरे पड़े हो करके क्या तुम वक्ता बने हो? अब मैं प्राय कहूँगा जितने आजकल सब वक्ता बने घूम रहे, प्राय 100 में 90% सब खाली लालच है, पैसा पैसा पैसा।
बीच बीच में कथा रोक करके पैसा वो इतना दे दिया, वो इतना दे दिया, वो इतना दे दिया। एक कथा करेंगे 10-10, 20-20 लाख लेकर जाएंगे। कोई गौशाला का ढोंगे का नचा लिया, कोई मंदिर बनाने का नाटक चालू कर दिया, ये बनाएंगे। ये जो बेवकूफ़ हो जाते हैं पब्लिक सब जो है, वो लोग को बढ़ावा देते रहते हैं। इसलिए ये लक्षण जिसके पास हो वो वक्ता बने। और आयोजक को ये प्रार्थना करूँगा, ऐसे लक्षण वालों को ही वक्ता बना कर बुलावे। और श्रोताओं से मैं नम्र निवेदन प्रार्थना करूँगा, ऐसे लक्षण वालों के ही कथा सुने। साधु संत महात्मा विरक्त ऐसे लोग कथा सुने। हाँ, मैं ये भी कहूँगा, अगर साधु संत भी वेश में आया है कोई विरक्त बन करके, लेकिन वहाँ पर पैसा अगर कर रहा है, पैसा लाओ पैसा लाओ, ब्राह्मण भी हो चाहे साधु संत कोई भी हो, वहाँ पर लालच अगर देखो वहाँ पर जो है, तो भी ऐसे लोग का कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों ना आजकल देखा ये एक धंधा बिजनेस बन गया। कोई भी अपना जो है वेश बना करके कथा प्रवचन करके जो वक्ता बन गया चला जा रहा है। हम जहाँ पर है वहाँ पर एक लड़का जो है पहले आर्केस्ट्रा में जो है काम करता था, गाता था बजाता था। तो उसमें 2 थे लड़के, दोनों ने कहा कि विचार किया कि पैसा है आर्केस्ट्रा में तो कम आता है, लेकिन एक काम करेंगे तो जो है ज़्यादा पैसा आएगा। क्या पैसा ना, अगर कथा प्रवचन करेंगे तो उसमें पैसा बहुत आता है। वो दोनों लड़के ही मेरे पास आते थे। मैं जिस आश्रम में रहता हूँ वहाँ पर प्रतिदिन थोड़ा सा भगवान की चर्चा करता हूँ, 10-20 आदमी बैठते हैं, वहाँ पर आते थे, मेरे ढोलक बजाते थे वो। लेकिन जब बहुत पैसा देखा है कथा प्रवचन में मिल रहा है, तो उसमें से एक लड़का जो है अयोध्या गया। अयोध्या जा करके वहाँ पर कथा कहने का सीखा। बताओ, कथा कहने का सीखते हैं, भगवान के भजन करते करते अपना आप ही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। वहाँ सीखते हैं कहाँ पर कौन सा दुष्टान देंगे, कहाँ पर कैसे भजन गाएंगे, कहाँ पर कैसे चुटकुला सुनाएंगे, कैसे कहाँ पर नचाएंगे, ये सब सीखते हैं कथा। और वो 1-2 साल 3 साल रह करके कथा सीख गया, फिर आ करके जगह जगह कथा करने लगा। और वहाँ पर कथा में जो है खाली उनका हर आधा घंटा में पैसा के बटा प्रसंग आ जाए तो बोरी लेकर भेज देगा। वहाँ पर जो है पैसा दो के बटे को दक्षिणा देना है। किसी प्रकार कोई प्रसंग आ जाए तो वहाँ पर खाली पैसा, अंत में आरती में पैसा। वहाँ पर कथा रोक करके आप लोग मत कीजिए, मैं ये बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, आश्रम बनाऊँगा, गौशाला बनाऊँगा, पैसा। अंतिम दिन जो है सबको कथा के पूर्णाहुति के दिन जो है पावती क्या बोलते हैं, लिफाफा बांट देगा। इसमें सब लोग जो है भर कर पैसा ला कर पेटी में डालो। उसमें पूरा परिवार उनका, उनके जो है भाई साला साली सब उसमें जुड़ करके पूरा खाली लूटने के लिए धंधा। ऐसे मैं प्रत्यक्ष देखा हूँ। तो ऐसे खाली पैसा लूटने वाले, खाली पैसा का धंधा करने वाले, पैसा कमाने के लिए जो करता है, ऐसे चाहे साधु संत कोई भी हो, ऐसे वक्ता को कभी भूल से भी अपने कथा का आयोजन नहीं करना चाहिए, ना इस वक्ता के पास सुनने को जाना चाहिए। कि ना वो लोग को कोई कथा प्रवचन करके आपको ज्ञान देने आए हैं, वो एक प्रदर्शन करके कला आपको जो है खींचने के लिए आए, अपना धंधा आपने चलाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, आयोजकों से प्रार्थना करूँगा, ऐसे जो लक्षण जिसके पास हो उनको कथा करावे। और वक्ताओं से प्रार्थना करूँगा, ये लक्षण अगर है तो कथा प्रवचन करो, नहीं है तो जो है भूल से भी न करो। और ये लेडीज लड़कियों से, औरतों से प्रार्थना करूँगा कि औरतों का जो है व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करना ये शास्त्र विरुद्ध है। स्पष्ट रूप में मैं पुराण में मैं पढ़ा हूँ, स्त्रिया मूर्खात जे सुनती उपदेश, स्त्री के मुख से जो उपदेश सुनता है उनका जे सर्व धर्म नष्ट जानती, सर्वधर्म उनका नष्ट हो जाता है। सत्यम सत्यम वदामि हम, यानी कि स्त्री के मुख से जो व्यक्ति उपदेश सुनता है, ज्ञान सुनता है, प्रवचन सुनता है, उसका सब धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदाम्य हम, ऐसे जो है शास्त्र का वचन है। स्त्रियों को जो है मंच पर बैठ करके प्रवचन कथा करने के लिए ऐसे नहीं है। वो लोग को जो है ठीक है भजन करे, अपना पूजा पाठ करे, अपना भक्ति करे, घर में रह करके साधना करे। वो लोग को मंच पर बैठने कुछ कर प्रवचन करने के लिए शास्त्र ने आदेश नहीं दिया है। अच्छा, कोई एक आप उदाहरण दे सकते हैं, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, राम के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में कोई स्त्री बैठ कर मंच पर जो है कोई उपदेश की सुनाया हो?
जैसे भगवान शंकर जो है माता पार्वती को सुनाया, भूषण जी गरुड़ को रामायण सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाया। ऐसे कोई आपको दृष्टांत को दे सकता है? कोई स्त्री कथा कर रहा था, सब बैठ के सुन रहे थे? ऐसे नहीं है। स्त्री लक्ष्मी है, वो रत्न है, स्त्री रत्न है। उसको गुप्त रूप में अपने घर में रह करके, घर का लक्ष्मी बन करके, घर का देखभाल करे, अपने घर के अंदर बैठ के भजन कीर्तन करे, हाँ पूजा पाठ करे, मंदिर में जावे, कहाँ पर भगवान की चर्चा हो तो सुने, भक्ति करे। स्वयं खुद मंच पर बैठ करके प्रवचन करने का अधिकार नहीं। अरे मैं स्वयं माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, सुनने के लिए भी मैं अधिकार नहीं हूँ प्रभु। माता पार्वती कह रही है, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो दोषिता यानी मैं स्त्री हूँ, ज्ञान सुनने का भी अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपका मैं दासी हूँ मन क्रम से, इसलिए मेरे को आप ज्ञान शिक्षा दीजिए, रामायण सुनाइए। तब भगवान शंकर ने सुनाया। तो वहाँ पर माता सुनने के भी अधिकारी जो है अपने आप को नहीं समझ रही है, क्योंकि ना मैं स्त्री हूँ, इसे खुद स्पष्ट कह रही है। तो फिर तुम लोग मंच पर बैठ करके प्रवचन करने का कहाँ से अधिकार प्राप्त कर लिया? ये धर्म आप सोच रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर की जगह पर तुम लोग सो पाप कमा रहे हैं। इसलिए ये जो औरत लोग को, लड़कियां लोग को जब मैं ये प्रार्थना करूंगा, ये मंच से प्रवचन न करे। आप लक्ष्मी हो, आप हीरे हो, हीरे। हीरा सदैव जो है गुप्त रूप में अपने घर के अंदर छिप करके रह करके जो है वहाँ पर जो है अपना घर का संभाल करे, वहाँ पर भजन कीर्तन पूजा पाठ करे, मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, सत्संग सुने, अपना धर्म का पालन करे, घर में रह कर भक्ति करे। ये मंच पर बैठ कर प्रवचन करके सार्वजनिक रूप में ये सब करना, ये शास्त्र में विरुद्ध है। कुछ ऐसे शास्त्र में कुछ लोग के लिए जो है ये मना किया गया है। हाँ, ये जरूर मैं जानता हूँ ये लोगों को खराब लगेगा, लेकिन मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ। जैसे हमारा भारतवर्ष का संविधान है, कानून है, उसी के अनुसार ही देश चलता है, ऐसे ही हमारा धार्मिक जो है ये सब शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण के अनुसार चलता है। इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना ये करूँगा, ये जो लक्षण मैंने बताया, ये सब कुछ ये है जहाँ पर ठीक बैठता है वही वक्ता बने, ऐसे वक्ता का सुने। बाकी जो ठीक नहीं बैठता है ऐसे वक्ता अपने आप हट जावे, आयोजक भी ऐसे को न बुलावे, श्रोता भी ऐसे लोग को जो न सुने, तो अपने आप ही ये मामला जो है शांत हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा। अगर हम इसका ध्यान नहीं देंगे, वक्ता लोग अपना ये मनमानी करेंगे, कोई वक्ता बन जाए, कोई भी इसे करने लगे, श्रोता भी जहाँ तहाँ जाए सुनने लगेंगे, हाँ, आयोजक को जिसको इच्छा से बुलाए करेंगे, तो फिर धीरे धीरे भ्रष्टाचार फैलते 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 एक दिन जो है पूरा भ्रष्ट संसार हो जाएगा। जैसे फिल्म दुनिया, पहले हम लोग 40-50 साल पहले जो है लोग देखते थे सामाजिक फिल्म, कितना नियम निष्ठा के साथ सामाजिक घर परिवार वाले बैठ के देख सकते हैं, इस सुंदर सुंदर फिल्म होता था। लेकिन धीरे धीरे नग्न प्रदर्शन, फुहड़ गाने, ऐसे करते करते ऐसे आजकल ऐसे हो गया है, खाली बस नंग धड़ंग नाचना गाना कूदना फुहड़ गाने, विकृत रूप हो गया पूरा। ऐसे ही कथा प्रवचन भी धीरे धीरे अगर ऐसे कंट्रोल नहीं किया गया, धीरे 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 ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, आलतू फालतू गृहस्थ परिवार जो भी आएगा मंच पर बैठे प्रवचन करने लगेगा, उसमें फिल्म गीत, शेर शायर, तरह तरह की सब फालतू चीज़ भर दिए हैं, तो इसका भी, इस कथा सत्संग का रूप भी बिगड़ जाएगा। एक दिन ये भी एक भ्रष्ट रूप धारण कर लेगा। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अभी से सावधान हो जाए, हमारा जो है सत्संग का रूप बिगड़े ना, इसके लिए जो है सब कुछ सावधान होकर के हमारा धर्म को बचाने को प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम।